हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी करंट पे जो सिचुएशन चल रही है एलपीजी गैस को लेकर, तो हम इसकी जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है इसके द्वारा दी गई जानकारी को हम देखते हैं। तो ये मैंने पीआईबी है उससे न्यूज़ ही निकाली है, ये एक ऑथेंटिक सोर्स है। तो पश्चिमी एशिया इसमें जारी घटनाक्रमों के मद्देनज़र प्रमुख क्षेत्र हैं, उनके बारे में नवीनतम जानकारी। एलपीजी नियंत्रण आदेश में संशोधन के अंतर्गत पीएनजी आपूर्ति वाले उपभोक्ता हैं उनको एलपीजी कनेक्शन वापस जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य एलपीजी की उपलब्धता है उसमें सुधार करना है। जो उपभोक्ता हैं उनको एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसका उपयोग करने का परामर्श दिया गया है। नागरिक है उनको जहां भी संभव हो पीएनजी का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जमाखोरी और कालाबाजारी है, इस पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों में छापामारी की जा रही है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें स्थिति है इसकी निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया जारी है। फुजैरा टर्मिनल घटना है, इसके बाद भारतीय पोत जग लाडकी सुरक्षित रूप से भारत के लिए रवाना हो गया है। देश भर के जो बंदरगाह पोत हैं इनकी आवाजाही और माल संचालन है इसकी निगरानी ये कर रही हैं। पश्चिमी एशिया है, इसमें भारतीय मिशन 24x7 हेल्पलाइन संचालित करके भारतीय समुदाय की सहायता कर रहे हैं। पश्चिम एशिया है उसमें हाल ही में हुए जो घटनाक्रम है इनके मद्देनजर भारत सरकार की तैयारियों और राहत उपाय हैं उनसे संबंधित नवीन जानकारी यहाँ पे नीचे दे रखी है। ये उपाय ईंधन आपूर्ति प्रबंधन, समुद्री संचालन क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सार्वजनिक संचार उपयोगों से संबंधित है। ईंधन की आपूर्ति और उपलब्धता, तो पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी है इसकी स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। नियमित आपूर्ति और वितरण बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और वर्तमान में स्थिति इस प्रकार है कि कच्चा तेल और तेल शोधन के जो कारखाने हैं, तो सभी तेल शोधन कारखाने ये पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और कच्चे तेल है उसका पर्याप्त भंडार बनाए हुए हैं। हमारा देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में अभी आत्मनिर्भर है और घरेलू मांग है उसको पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल है उसके आयात की आवश्यकता भी नहीं है। खुदरा दुकानें, तो तेल विपणन कंपनी है इनके द्वारा खुदरा दुकान है उन पर ईंधन की कमी का कोई मामला अभी सामने नहीं आया है और पेट्रोल तथा डीजल है उसकी आपूर्ति अब भी नियमित रूप से भी जारी है। नागरिकों को परामर्श दिया जाता है कि वे घबराकर खरीदारी ना करें क्योंकि देश भर में पेट्रोल और डीजल है उसका पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। प्राथमिक गैस, तो प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं उनको संरक्षित गैस आपूर्ति मिलती रहती है जिसमें पीएनजी और सीएनजी है उसको 100% आपूर्ति शामिल है, जबकि जो औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं उनको आपूर्ति लगभग 80% पर विनियमित की जा रही है। प्रमुख शहरों और शहरी जो क्षेत्र हैं इनमें जो वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ता हैं इनको पीएनजी कनेक्शन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वे ईमेल, पत्र या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनी है उनके ग्राहक पोर्टल उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने 14 मार्च 2026 को पीएनजीआरबी और सीजीडी संस्थाएं हैं जो हैं इनके साथ पीएनजी कनेक्शन की स्थिति और एलपीजी है उसकी पीएनजी में परिवर्तित करने की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की। रसोई गैस, तो मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति है इसको देखते हुए एलपीजी आपूर्ति की निगरानी लगातार जारी है। एलपीजी वितरक है उनमें आपूर्ति बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है। एलपीजी की बुकिंग है इसमें गिरावट देखी गई है, कल लगभग 77 लाख बुकिंग दर्ज की गई जबकि 13 मार्च 2026 से उसको 88.8 लाख बुकिंग दर्ज की गई थी। ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में 84% है, इससे बढ़कर लगभग 87% है इसकी वृद्धि हुई है। अभी बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित कई जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं इन्होंने सरकारी दिशा निर्देश है उनके अनुरूप गैर घरेलू एलपीजी है इसके आवंटन के आदेश जारी किए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर हैं इनको प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकार हैं
इनके पास रखा गया है और अब ये 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता हैं उनके लिए आवश्यक है। राज्य सरकारों द्वारा आयोजित बैठकें। तो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। एलपीजी है इसकी आपूर्ति की समीक्षा करने, वितरण की निरंतरता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी और घबराहट है उसमें बुकिंग को रोकने के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई हैं। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं इन्होंने स्थिति पर नजर रखने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं और कई राज्य नागरिक हैं उनको सूचित रखने के लिए संवाददाता सम्मेलन है वो भी आयोजित कर रहे हैं। प्रवर्तन कार्रवाई। तो जो राज्य सरकार है ये पेट्रोल, डीजल और एलपीजी है इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी है इसको रोकने के लिए प्रवर्तन उपाय कर रही है। एलपीजी सिलेंडर है इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी है उस पर रोक लगाने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनकी तेल विपणन कंपनी है इनके अधिकारी सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और अनियमितता है जो भी उनको रोकने के लिए एलपीजी वितरक केंद्रों पर औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। ये सरकारी उपाय। तो सरकार का घरेलू उपभोक्ता है इनके हितों को प्राथमिक देना जारी है और विशेष रूप से घरों और अस्पतालों तथा जो भी शैक्षणिक संस्थान है जैसे प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं उनके लिए एलपीजी है इसके निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी उत्पादन का अधिकतम किया गया है तथा आपूर्ति और मांग से संबंधित कई उपाय हैं वो भी लागू किए गए हैं। 14 मार्च 2026 से उसको जारी एलपीजी नियंत्रण आदेश में एक संशोधन के अनुसार पीएनजी उसके उपभोक्ताओं को अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन वापस जमा करने होंगे और पीएनजी के उपभोक्ता उनके लिए नए एलपीजी कनेक्शन प्रतिबंध लगा दिया गया है। समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 25 दिनों तक और जो ग्रामीण क्षेत्र उनमें 45 दिन तक तर्कसंगत बनाया गया है। वैकल्पिक ईंधन है इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48,000 किलो लीटर केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। एलपीजी है इसकी आपूर्ति पर दबाव कम करने के लिए आतिथ्य और जो रेस्टोरेंट हैं इन सहित कुछ क्षेत्रों में केरोसिन और कोयले जैसे जो वैकल्पिक ईंधन है इनका उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनकी तेल विपणन कंपनियां डिजिटल बुकिंग है उसको बढ़ावा दे रही हैं, घबराहट में बुकिंग करने से हतोत्साहित कर रही हैं और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रविवार को भी एलपीजी वितरण केंद्र खुले रखे गए हैं। सार्वजनिक परामर्श। तो नागरिक है इनको सलाह दी जाती है कि वे घबराए नहीं क्योंकि सरकार है वो घरों और आवश्यक क्षेत्र हैं उनके लिए पर्याप्त एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग IVRS कॉल, SMS बुकिंग, व्हाट्सएप बुकिंग और तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल एप्लीकेशन सहित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा सकती है। उपभोक्ता है उनसे अनुरोध है कि घबराहट में बुकिंग करने से बचें, डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और एलपीजी वितरक है इनके पास अनावश्यक रूप से जाने से बचें। नागरिकों को जहां भी संभव हो पीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में इनकी तेल विपणन कंपनियां निर्बाध एलपीजी आपूर्ति और हाल ही में घबराहट में की गई बुकिंग में आई कमी के बारे में जागरूकता फैलाना जारी है। नागरिकों और मीडिया संगठनों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक सूचना स्रोतों पर भरोसा करें और अनावश्यक जो भी घबराहट है इससे बचने के लिए सटीक जानकारी का प्रयास करने में सहायता करें। समुद्री सुरक्षा और जहाजरानी संचालन। तो इस क्षेत्र में कार्यरत जो भी भारतीय जहाजों और नाविक हैं इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। सुचारू समुद्री संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जहाजरानी अधिकारियों और उद्योग से जुड़े हितधारक हैं उनके साथ समन्वय बनाए रखा जा रहा है। इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय नाविकों से जुड़ी कोई भी जहाज संबंधी घटना है वो सामने नहीं आई है। 14 मार्च 2026 को जब भारतीय ध्वज वाला जहाज जग लाडकी फुजैरह सिंगल पॉइंट मूरिंग पर कच्चा तेल लोड कर रहा था उसी दौरान फुजैरह तेल टर्मिनल पर हमला हुआ
जहाज भारतीय समय अनुसार आज सुबह लगभग 10:30 बजे 80,800 मीट्रिक टन मुर्बान कच्चे तेल है उसको लेकर फुजैरा से भारत के लिए सुरक्षित रवाना हो गया है। जहाज और उस पर सवार सभी भारतीय नाविक हैं, वो भी सुरक्षित हैं। भारतीय ध्वज वाले 2 एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक और नंदा देवी, जिनमें लगभग 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी भरी हुई है, जो 14 मार्च 2026 को होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर चुके थे, वर्तमान में भारत की ओर अग्रसर हैं और क्रमशः 16 मार्च को मुंद्रा बंदरगाह और 17 मार्च है इसको कांदरा बंदरगाह पहुंचने वाले हैं। वर्तमान में फारस की खाड़ी क्षेत्र के पश्चिम में भारतीय ध्वज वाले 22 जहाज और उन पर सवार 611 नाविक मौजूद हैं। पोत परिवहन महानिदेशालय जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय दूतावास हैं, उनके समन्वय से स्थिति लगातार नजर रख रहा है। पोत परिवहन महानिदेशालय नियंत्रण कक्ष के सक्रिय होने के बाद से सूचना और सहायता की मांग करने वाले नाविकों, उनके परिवारों और समुद्री हितधारकों से 2,995 फोन कॉल और 5,357 से अधिक ईमेल प्राप्त हुए हैं। पोत परिवहन महानिदेशालय ने अब तक खाड़ी क्षेत्र से 276 भारतीय नाविकों को सुरक्षित स्वदेशी वापसी में सहायता की है, जिसमें पिछले 24 घंटों में हवाई अड्डों और क्षेत्रीय संस्थानों में 23 नाविकों की स्वदेशी वापस शामिल है। देश भर के बंदरगाह समुद्री स्थिति में हो रहे बदलावों को देखते हुए जहाजों की आवाजाही और माल ढुलाई कार्यों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के साथ साथ समुद्री व्यापार और बंदरगाह संचालन की निरंतरता बनाए रखने के लिए मंत्रालय का विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास, पोत परिवहन कंपनियों और समुद्री हितधारक हैं, इनके साथ समन्वय जारी है। क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तो भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के साथ साथ लगातार संपर्क में है और जहां भी आवश्यकता हो सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक सलाह जारी की जा रही है। विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र है, इसमें उत्पन्न हो रही स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण और सुरक्षा ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विदेश मंत्रालय का एक समर्पित नियंत्रण कक्ष कार्यरत है। साथ ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय भी बनाए रखा जा रहा है। इस क्षेत्र में भारतीय दूतावास 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24x7 हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। भारतीय सामुदायिक संगठन है उसके साथ संपर्क बनाए हुए हैं और नियमित रूप से सलाह जारी कर रहे हैं। भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और फंसे हुए जो भी भारतीय और अल्पकालिक आगंतुक हैं उनको वीजा सहायता, रसद सहायता और पारगमन सुविधा सहित कई प्रकार की सहायता प्रदान कर रहे हैं। दूतावास क्षेत्र में भारतीय नाविकों को भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। 28 फरवरी 2026 से अब तक इस क्षेत्र में लगभग 1,94,000 यात्री भारत लौट चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में यूएई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार एयरलाइंस संशोधित और सीमित उड़ान कार्यक्रम संचालित कर रही है। आबू धाबी, दुबई, रस आल खैमा, शारजा और फुजैरा से भारत के लिए विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ान संचालित हो रही हैं। यात्रियों की सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। सऊदी अरब है उसमें विभिन्न हवाई अड्डों से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं। ओमान से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए भी उड़ानें संचालित हो रही हैं। कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला है। कतर एयरवेज भारत के लिए सीमित उड़ानें संचालित कर रही है, जिसमें आज दिल्ली के लिए एक उड़ान भी शामिल है। बहरीन, कुवैत और इराक में मौजूदा जो भारतीय नागरिक हैं इनके लिए जहां का हवाई क्षेत्र अभी बंद है, सऊदी अरब के रास्ते पारगमन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे पहले की घटनाओं में दुर्भाग्यवश चल रहे संघर्ष में 5 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है और एक भारतीय नागरिक है वो अभी लापता है। ओमान, इराक और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित भारतीय दूतावास लापता व्यक्ति के संबंध में और मृतक के पार्थिव शरीर को शीघ्र स्वदेश वापस लाने के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।